मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस। इसमें फ्रेंड हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन चल रहा है। फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो ये एनसीईआरटी अगर बुक में देखें तो उसमें चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन हम सिर्फ अभी फिजिक्स के उससे देखें तो ये क्लास 9 में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है, जिसका नाम है मोशन। फ्रेंड्स इसके 2 पार्ट पहले हो चुके हैं और मैंने उनकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उन्हें देख लें। आप उन्हें देखकर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे वीडियो नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को दूर कर दूंगा। फ्रेंड्स आज के मुझे टॉपिक पढ़ने हैं। फ्रेंड्स वैसे तो हमने टॉपिक पढ़ना था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि आपने नाम सुन रखा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो उसके मोशन की ना तीन इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। एक इक्वेशन आती है v इज़ टू यू प्लस 80, v इज़ टू यू प्लस 80। दूसरी इक्वेशन होती है s इज़ टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन होती है ये होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ टू 2as। फ्रेंड्स ये जो तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस बोलते हैं। फ्रेंड्स अब इस चैप्टर में से जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो सभी न्यूमेरिकल इन्हीं तीनों इक्वेशन के ऊपर बेस होते हैं। अगर ये तीनों इक्वेशन हमें एकदम क्लियर होंगी तो हम समझ सकते हैं, मतलब हम क्वेश्चन को आसानी से ईजिली समझ सकते हैं और फिर उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स ये तो हो गया कि इसका यूज़ क्या है ना, कि हम इसे कहाँ कहाँ मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनमें इक्वेशन लगेगी और उसकी वजह से जो आपका न्यूमेरिकल वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनी कहाँ से, इनका मतलब ये फॉर्मूला आया कहाँ से बन के, वो हमने सीखना है ना। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ये वाली, इस इक्वेशन को अगर हम बोलेंगे, इसका नाम होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज़ टू यू प्लस 80। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज़ टू यू प्लस 80, जो मैंने यहाँ लिखा है ना वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसी इक्वेशन को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला बना कर देखेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से बन के आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने यहाँ पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लेते हैं हम पहले। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनेगा। तो हमने एक्स एक्सिस पर तो हमने क्या ले लेना है, इस वाले एक्सिस पर हमने टाइम ले लेना है, टाइम ले लिया हमने। और जो वाई एक्सिस है इस पर हमने क्या ले लेना है, यहाँ पर ले लिया हमने वेलोसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सपोज कर लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है और क्या कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है कितना a है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना उसका a है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मान लिया ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसके लिए हम क्या साइन लगाते हैं, u लगाते हैं, और फाइनल वेलोसिटी के लिए साइन क्या लगाते हैं, v लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। सबसे पहले अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सपोज कर लिया ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट पे है, मतलब टाइम कितना 0 है। जब टाइम 0 है तो बताइए ऑब्जेक्ट की कुछ स्पीड होगी, नहीं होगी ना। मतलब ये मान लीजिए ये इसकी स्पीड हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट ले लिया हमने, मान लिया ए ओ ए। अभी क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर साइन लगा दिया हमने u, है ना। जब टाइम 0 होता है, चलने से पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, है ना। मोशन में आने से पहले भी इसकी जो वेलोसिटी है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर बोलेंगे। तो OA की वैल्यू हम अभी हम यहाँ देख रहे थे कि ये OA तो हमने क्या मान लिया, u है ना। OA मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने मान लिया कुछ है यहाँ पर u, इसकी वैल्यू हमने नहीं पता, हमने यहाँ पर u लेके ही चलना है, ठीक है। अब मान लिया अब ऑब्जेक्ट आ गया फिर मोशन में, तो टाइम इक्वल टू 0, जो 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, और अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ वो मूव कर रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे, है ना। ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, मतलब ठीक है इस तरीके से। और ये पॉइंट हमने मान लिया ये बी पॉइंट है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, ए से लेके वो बी पर पहुँचा, तो मान लिया इसे इस साइड टाइम दिखाएंगे, तो इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसको इस तरीके से। फ्रेंड्स ग्राफ समझ लीजिए पहले, इस बी को हमने यहाँ से मिला लिया और ये पॉइंट का हमने नाम रख दिया कितना, सी रख दिया इस पॉइंट का नाम, ठीक है। और हमने यहाँ पर OC के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली इस तरीके से, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने D, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले सपोज किया हमने मतलब हमने यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना था। इस साइड हमने वेलोसिटी ले ली, इस साइड हमने टाइम ले लिया। टाइम 0 है तो हमने मान लिया ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो u मान ली भाई, क्योंकि वेलोसिटी इस एक्सिस पे होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की इनिशियल वेलोसिटी u मान ली। अब मान लिया ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद मान लिया यहाँ से आता जो टाइम लगा उसका टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है उसे टी टाइम लगा, तो टी टाइम के बाद मान लिया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए से यहाँ बी पर पहुँच गई। ठीक है, ठीक। तो अब हमने ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट ए से जब बी पॉइंट पे पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है ना। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी u, जब ए से बी पर पहुंच गया तो अब कितनी वेलोसिटी होगी, v आ गई इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है u और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये क्या है, v फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद। पहले वेलोसिटी इतनी थी और टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, ग्राफ यहाँ पहुँच गया ना, पहले वेलोसिटी यहाँ थी तो ये वाली वेलोसिटी थी, अब ग्राफ यहाँ की बजाय यहाँ पहुँच गई, तो ये वाली जो सीधी लाइन होगी टाइम एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगी वो लाइन क्या करेगी, वो लाइन फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो बी सी है ये शो कर रहा है v को। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ ओ ए तो लिख लेंगे, ओ ए कितना आपके पास, ओ ए तो हो गया u, बी सी कितना हो गया, ये हो गया आपके पास v, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। ओ सी कितना पे, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, देखिए t टाइम लग रहा है ना, तो ओ सी कितना लिख लिए हम, t लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें हम ओ सी टी है, और ये देखिए ओ सी और ए डी एक दूसरे की क्या है भाई, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ओ सी और ए डी आपस में बराबर होंगे, तो ओ सी इजवल टू टी इजवल टू ए डी, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, मतलब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई हमने क्या निकालना है, अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हमें ये प्रूफ करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मान लेंगे, एक एंगल है थीटा एंगल, इधर हमने ड्रॉ कर लिया थीटा एंगल। ठीक है, इसमें निकालेंगे एक्सेलरेशन, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, ऐसे लिखते हैं इसके अंदर a इक्वल टू, ए मतलब एक्सेलरेशन, और ये क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है समझा दूंगा अभी मैं। एक मिनट कैमरा एडजस्ट कर दो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ देख रहे थे ए इक्वल टू कितना आ गया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब हमने ये निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर तो लिखा हमने स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना है उस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन बोलेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, मतलब जो ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पर जो ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको, जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आप, ये इसका जो मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप, ट्रायंगल बी डी ए, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं आप बी डी ए, इस ट्रायंगल का हम निकालेंगे क्या, ऊपर तो लिखेंगे इसका परपेंडिकुलर कितना है भाई बी डी, नीचे लिखेंगे इसका बेस कितना है ए डी, ऊपर लिखेंगे क्या परपेंडिकुलर, और नीचे क्या लिखते हैं उसका बेस लिखते हैं। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं बी डी ए, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, जब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, बी डी अपॉन में ए डी या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब बी डी अपॉन ए डी आ गया। ठीक, ये क्या है, ये स्लोप होता है, मतलब परपेंडिकुलर और जो बेस का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये आ गया ए इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी आ गया। ठीक है भाई, अब बी डी निकालना आपने, देखिए बी डी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी। अगर इस बी डी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या करें, अगर बी सी में से टोटल बी सी देख रहे हैं आप, देखिए मैं इसका चेंज कर लेता हूँ कलर, ये आप देख रहे हैं बी सी, ये वाली लाइन, अगर इस बी सी में से मैं क्या माइनस कर दूँ, ये डी सी माइनस कर दूँ, है ना। इस बी सी में से अगर मैं इस डी सी को माइनस कर दूँ तो क्या वैल्यू बचेगी, ये बच जाएगी बी डी। ये तो आपने निकालना है भाई, बी सी में से अगर मैं सी डी माइनस कर दूँ तो बी डी आ जाएगा, वही वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं हम, क्या निकालना है हमने यहाँ पर, बी डी निकालना है, बी डी वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आएगा, बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा बी सी माइनस में क्या कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए भाई, आपके पास सी डी कितना है, सी डी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, तो ये देखिए कितना है, ओ ए कितना है, यू है, ओ ए कितना है, यू, तो सी डी कितना होगा, ये भी तो यू होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है भाई पैरेलल है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, यू हो गई। ठीक है,
तो बी सी के जहाँ पे आपने बी सी लिखा है उसके पे कितना आ जाएगा, इस बी सी के प्लेस पे क्या लिख लें, बी सी कितना, अच्छा बी सी कितना है, देखिए पहले बी सी तो है वी पूरा, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वी है, तो वो लिख लिया हमने वी, और सी डी कितना बताया मैंने यू, वी माइनस यू, ठीक है। और ए डी कितना है, ए डी मतलब है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और ए डी क्या बताया था मैंने बताया था यहाँ पर, ए डी और ओ सी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है ना। ये वाली जो ओ सी है, ओ सी वाली जो लाइन है वो ए डी की क्या है, पैरेलल है, इसलिए ओ सी टी है तो ए डी भी इतना होगा टी हो जाएगा। तो अपॉन में क्या लिख लें, मतलब ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, टी आ गई, यहाँ से नोट कर लेते हैं, ए डी कितना आ गया, ये टी आ गया। अब बी डी और ए डी इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। जो बी डी आया है, बी डी कितना आया, बी माइनस यू, और ए डी कितना आया, ए टी आया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए इज इक्वल टू आ जाएगा, बी डी की जगह पे क्या आएगा, बी माइनस यू, वी माइनस यू, और भाई ए डी कितना है, टी, यहाँ पे आ जाएगा ये टी, ठीक है। अब इस टी को यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप लोग, मैथ्स में कर रखा होगा, टी को इससे करेंगे, वन को इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, ये वी माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए टी आ जाएगा। इस माइनस यू को हम इधर से इस साइड ले जाएँ, शिफ्ट कर दें, जब माइनस को इस तरफ, माइनस वाली वैल्यू को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यू प्लस का हो जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना आ गया, यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू आ गया यू प्लस ए टी। ये आ गई आपके पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जो आपने प्रूफ करनी थी ना वेलोसिटी टाइम रिलेशन की। इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्यों नाम है इसका, देखिए नाम क्यों पड़ा, देखो ये क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम। वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है, इसमें वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम रखा गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ना समझ आया हो ना फ्रेंड्स, एक बार में सकता है बातें ना क्लियर हुई हो, तो आप क्या करना है, इस वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना आप, तो आपको जो डाउट है वो दूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन पे, जिसका नाम है होता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे लिखी थी ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। अब हमने ये वाली प्रूफ करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम होता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन भी कई जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ, पोजीशन टाइम रिलेशन, है ना फ्रेंड्स। दोनों का मतलब एक ही है, डिस्टेंस या फिर पोजीशन। अब हमने ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है। इसमें क्या प्रूफ करना है आपने, ये प्रूफ करना है भाई, ये प्रूफ करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है भाई, ठीक है। ये वैल्यू आपने प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ना क्या नहीं डिस्टेंस निकालनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये आप जो ग्राफ फ्रेंड्स यही रहेगा, इसी ग्राफ से तीनों इक्वेशन प्रूफ करनी से मैंने ग्राफ को यही मतलब इसी ग्राफ का यूज़ किया दोबारा से, ठीक है। अब हमने करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके डिस्टेंस निकालनी। तो बेटा क्या करेंगे, जब ए से, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए से बढ़ के जब बी पर जा रही है ना, ए पॉइंट से बी पर पॉइंट पे जा रही है, तो हमने क्या निकालेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या करेंगे, ये जो ग्राफ, ये जो एरिया दिख रहे हैं आप, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया जो दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इस ग्राफ्स का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया से हमें ये पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आपके पास डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपने डिस्टेंस निकालनी हो, तो क्या करेंगे हम, वहाँ पर उस ग्राफ में जो भी फिगर बन रही होगी, उस फिगर का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें एरिया निकालना है। तो एस का मतलब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना है ना। तो एस का मतलब होगा डिस्टेंस, तो मैंने फॉर्म सिंबल यूज़ करा डिस्टेंस के लिए, ठीक है। एरिया किसका निकालेंगे भाई, देखिए अब यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है, इसके नीचे एक तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो ऊपर क्या, पहले क्या लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है रेक्टेंगल का, ओ ए डी सी, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है ये बी डी ए, है ना। इसको ये भी नोट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए। अपने करना है इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड करना है भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एल इंटू बी पढ़ रखा है ना, एल इंटू बी। तो लेंथ कितनी है इसमें, देखो ये वाली लेंथ, ये वैल्यू कितनी है, टी बोला था हमने इसको, टाइम यहाँ से यहाँ तक का, तो आ गया ये टी,
और ब्रेड्थ कितनी है भाई, ये कितनी है यू, ये आ गया यू आपके पास, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए। क्या तो ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो वही लगा दिया हमने यहाँ पे। 1/2 बेस कितना ट्राइंगल का, देखिए ये वाला, तो बेस ये कितना है, ये टी है, ये वाली वाली टी, तो ये वाली लाइन में टी होगी ना, टी आ गया, ठीक है। और फिर क्या आएगा, हाइट, हाइट कितनी, देखिए ये वाली हाइट, ट्राइंगल ये है ना, तो इसी वाली हाइट लेंगे, ठीक है। अब ये वाली हाइट कहाँ से निकालेंगे आप बताइए, ये वाली हाइट निकाली ना, ये इस हाइट को क्या बोलते हैं, बी डी बोलते हैं, है ना। तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ बी डी लिख लीजिए अभी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा देखिए, एस इक्वल टू यू टी को यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यू टी आ जाएगा, ठीक है भाई आ गया, 1/2 टी आ गया, इंटू में क्या आ गया, बी डी। अब बी डी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो बेटा बी डी की वैल्यू जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आई थी, बी डी वैल्यू देखिए यहाँ पे ध्यान से, बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको, बी डी बराबर क्या लिखा था, वी माइनस यू, ये देखिए अब दिख रहा होगा, बी डी बराबर क्या आएगा, वी माइनस यू, ये हमने कहा था फर्स्ट वाली क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करी थी उसमें आया था ना, बी डी बराबर वी माइनस यू होता है, तो यही वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है बी डी में। अब क्या करेंगे, इस बी डी के प्लेस पे हम क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू कितनी आई है, वी माइनस यू आई, तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जाएगा यू टी प्लस 1/2 टी, और बी डी के प्लेस पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा वी माइनस यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर v माइनस यू तो आ गया, ठीक है, पर आपको आंसर में क्या चाहिए, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, s बराबर में u आ गया, u आपके पास t भी आ गया, प्लस 1/2, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, t चाहिए, ठीक है, बट t भी, पर v माइनस यू तो नहीं चाहिए आपके पास, यहाँ तो क्या चाहिए, एक a आना चाहिए और एक t और चाहिए आपको आपके पास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, v माइनस वी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में आए थे, v माइनस यू की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये रही, v माइनस यू बराबर क्या होता है, 80 होता है ना, v माइनस यू इक्वल टू कितना होता है, 80 होता है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे अब, ठीक है, यहाँ हटा देता हूँ मैं, v माइनस यू इक्वल टू कितना होता है, 80, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आ रही हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, s बराबर में यू टी प्लस 1/2 टी, और v के प्लेस पे क्या आएगा, ये 80 आ जाएगा, 80 आ गया, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू टी प्लस 1/2 ए, टी इंटू टी कितना हो जाएगा भाई, टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपकी प्रूफ होगी, s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। पहले क्या करा हमने, यहाँ पे बी डी लिखा, बी डी की वैल्यू कहाँ से है, वी माइनस यू, ये फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी हमने, यहाँ लिख ली वी माइनस यू। अब हमें इक्वेशन में तो वी माइनस यू नहीं चाहिए था ना प्रूफ करने के लिए, हमें तो टी चाहिए, यहाँ पर ए और टी चाहिए, तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू थी वी माइनस यू की 80, तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये लिख लिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई 80। अब उसको सॉल्व किया तो आपके पास निकल के आ गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगी इसकी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करनी, ठीक है फ्रेंड्स। ग्राफ तो यही रहेगा, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं, जो थर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, इसका नाम होता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या फिर डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें ये प्रूफ करनी है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, देखिए नाम इक्वेशन का नाम लिखा है मैंने, प्रूफ ये करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमने क्या निकालना है, s तो आ रहा है, देखिए v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, s का मतलब क्या है, डिस्टेंस, मतलब इसमें भी हमने पहले डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस। अब फिर से डिस्टेंस निकालनी है, ग्राफ तो वही है, तो अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, अगर हम फिर से निकालें डिस्टेंस और ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड कर दें, ठीक है, तो फिर तो वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने पहले निकाली, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने इस बार इस तरीके से नहीं निकालना है, तो डिस्टेंस तो निकालनी है लेकिन दूसरे तरीके से निकालेंगे। अब देखें ध्यान से, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये वाली जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर बन रही है, ये ध्यान से देखा जाए तो कैसी फिगर दिख रही है आपको, देखिए ध्यान से, जो फिगर दिख रही है आपको किस चीज़ की फिगर है, ये ट्रेपीजियम की फिगर दिख रही है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम पता है क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, सिर्फ 2 ही साइड्स पैरेलल होंगी, है ना। तो ये भी कुछ ऐसे ही बन रहा है, देखिए ये ट्रेपीजियम बन रहा है, जो मैंने ये डार्क किया है रेड कलर से, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। ये ट्रेपीजियम की क्या होंगे, पैरेलल साइड्स होगी, ये और ये वाली लाइन, और ये उनके बीच की हाइट हो गई, है ना। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का 1/2 पढ़ रखा है, 8th क्लास में पढ़ा होगा सभी ने मैथ्स में, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम क्या ट्रेपीजियम का, OABC, OABC, ठीक है। अब भाई फॉर्मूला लिखेंगे इसका, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, याद है या बताऊं? चलो देखिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल, ये दोनों लाइन खींची है पैरेलल के लिए, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट कितनी है दोनों साइड्स के बीच की, ठीक है। तो 1/2 लिख लिया भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब दोनों पैरेलल साइड्स का सम। तो कौन कौन सी साइड्स हैं जो पैरेलल हैं, OA और BC आपस में पैरेलल है, यहाँ लिख देंगे OA प्लस में BC इनटू में हाइट कितनी दोनों के बीच की, हाइट मतलब ये OC, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे भाई, 1/2, देखिए यहाँ से अच्छा समझ आएगा, ठीक है। 1/2 OA कितना है, OA आपके पास है कितना, U लिख लें। BC कितना आपके पास यहाँ से यहाँ तक का, V था ना ये, BC V, ठीक है। OC कितना है, OC आपके पास कितना, T, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या क्या चाहिए, इसमें T आ रहा है, जो हमें प्रूफ करना है उसमें नहीं चाहिए ना T, जबकि जो हम लिख रहे हैं अभी प्रूफ कर रहे हैं उसमें तो T आ रहा है, मतलब इस T की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से T हटेगा, ठीक है। और T की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, T की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, देखिए फ्रेंड्स यही से निकालेंगे, जो वैल्यू आई थी आपके पास V माइनस यू इक्वल टू 80 है ना, यहाँ से निकालेंगे T की वैल्यू, कैसे आएगी देखिए, V माइनस यू इक्वल टू कितना होता है 80, यहाँ से T की वैल्यू निकाले कैसे आ जाएगी, देखिए V माइनस यू, A इसके मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो T कितना आ गया, V माइनस यू अपॉन में A, इस T की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे अब, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन से आई वैल्यू V माइनस यू बराबर 80 होता है, इस A को हम यहाँ इसको नीचे लेके डिवाइड में, तो T कितना आ गया, V माइनस यू अपॉन में, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस T के प्लेस पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, S इक्वल टू 1/2 U प्लस V या फिर V प्लस यू, एक ही बात है, मैंने इसको आगे पीछे लिख लिया, और यहाँ क्या जाएगा V माइनस यू अपॉन में A, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 1/2 A, हाँ अब ये फॉर्मूला बन रहा है मैथ्स का फॉर्मूला, A प्लस बी ए माइनस बी, A प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो वही लगा दें यहाँ पर, क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब जो 2A नीचे डिवाइड में जाकर S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा 2AS इक्वल टू कितना आ गया, V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2S मतलब ये जो वैल्यू लिखी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, तो ये प्रूफ हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन भी इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहा हो ना फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक बार दोबारा से देख लेना, पीछे करके बैक करके, फ्रेंड्स आपका डाउट दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो तीनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इनका डेरिवेशन नहीं समझ आएगा फ्रेंड्स, तो आप इनका जो मतलब जो इसके न्यूमेरिकल आएंगे उनको भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हम आगे। सो फ्रेंड्स अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान सा फ्रेंड्स, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या बताया गया, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ओवर अ सर्कुलर पाथ, इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ पे गोल गोल मूव कर रहा है, ठीक है। मान लिया कोई पत्थर है, स्टोन है, या फिर कोई मान लिया कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो कोई बच्चा इस पत्थर को रस्सी से बांधकर इसे गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, उसने रस्सी से बांध रखा है इस पत्थर को, पत्थर गोल गोल ऐसे घुमा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओवर अ सर्कुलर पाथ दिस स्पीड इज यूनिफॉर्म, और ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। मतलब और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी भी सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब उसका मोशन कैसा यूनिफॉर्म है, मतलब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो कवर करेगा ही करेगा ना, हमने पढ़ रखा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम में क्या करे ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, है ना। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर का मतलब हो गया वो क्या, सर्कुलर पाथ पे चलते हुए अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, मतलब
बॉडी की स्पीड तो मतलब मोशन मतलब कांस्टेंट रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बॉडी की जो डायरेक्शन होती है हर एक पॉइंट पर वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिए, बॉडी की जो डायरेक्शन होगी हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी, लेकिन जो स्पीड है स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कैसे रहेगी, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, पर उसकी जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी। मान लीजिए वो जो पत्थर है, जो किसी बच्चे ने इस पत्थर को किसी धागे से बांध कर रखा है, उसे ऐसे घुमा रहा गोल गोल इस तरीके से। ठीक है, अब जब यहाँ पे पत्थर होगा तो इस टाइम पर जो स्टोन की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, जब पत्थर यहाँ पहुँच गया वो है तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से होगी। अब स्टोन यहाँ पहुँच गया, अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो स्टोन यहाँ पहुँच गया तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, है ना। तो क्या दिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो तो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और हमने अगर उसकी स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला फ्रेंड्स पता है आपको क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बताइए डिस्टेंस क्या होगी भाई, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, सर्कुलर वाली लेंगे ना, 2πr, मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, टाइम आपको पता होगा जो भी इधर का क्वेश्चन में है ना। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू 2πr अपॉन में टी, एस फॉर स्पीड यहाँ पर। ठीक है, या फिर वी लगा लो, वी फॉर वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब हमारा चैप्टर नंबर 8 जो मोशन है फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है, और ये क्लास 9th की जो फिजिक्स था उसका ये फर्स्ट चैप्टर था। फ्रेंड्स अगर मुझे लगता है आपको समझ आ गया हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं जो ट्यूशन नहीं जा सकते या फिर अभी लॉकडाउन का टाइम है, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनको मेरा चैनल शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि वो भी घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।